श्री राम सत्संग समिति द्वारा दहेसर में आयोजित संगीतमय श्री राम कथा के चौथे दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुनकर राम भक्त श्रोता भाव विभोर हो गए। पूरा पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। चतुर्थ दिवस की कथा के अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद श्री गोपाल शेट्टी, पूर्व नगर सेवक जगदीश करुणाशंकर ओझा, संस्था के अध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी ब्रह्मदेव तिवारी, महाराष्ट्र भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य श्रीकांत पांडेय, प्रसिद्ध व्यवसाय और समाजसेवी हरिशंकर तिवारी, भारतीय सद्विचार मंच के संस्थापक डॉक्टर राधेश्याम तिवारी, पंडित कमलाशंकर मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार अमित मिश्रा, चित्रसेन सिंह, रविंद्र मिश्रा, मायाशंकर चौबे, किरण सिंह, जितेंद्र चौबे, बी। मैं ये कहूँगा कि ये कथा को आप कथा के माध्यम से ही मत सुनिए। ये कथा हमारे जीवन को, हमारे संसार को, हमारे देश को आगे बढ़ाने वाली कथा है और ये कथा के माध्यम से ये देश आज खड़ा हुआ है। 1990 के दशक को अगर मैं याद करता हूँ, राम जन्मभूमि का आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था, हम सर पर ईंट लेके घूमते थे बस्तियों में, तो लोग हंसते थे, हमको भी शर्म लगता था। लेकिन वो दौर से हम लोग निकले, तब आज देश में राम मंदिर भी बन रहा है। 2024 में उसका उद्घाटन भी करेंगे, मत्था टेकने के लिए हम लोग जाएंगे और ये पूरा देश का जो आज वैभव हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ये राम कथा और रामलीला को जिसने कलाकारों ने रामलीला चलाई अपने जीवन काल में, सुधीर जी जैसे कथाकार ने कथा करते करते राम कथा को जीवित रखा, ब्रह्मदेव तिवारी, श्रीकांत पांडे जी, डॉक्टर राधेश्याम तिवारी, ये सारे लोगों ने इसका आयोजन किया, सुनने को आने वाले लोगों ने सुनने को आने का काम किया, आप जैसे मीडिया के लोगों ने बहुत दूर तक इस संदेश को पहुंचाने का काम किया। ये जॉइंट वेंचर है, सब लोग मिलकर काम करते हैं तब एक बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए मैं फिर एक बार कहूँगा कि धार्मिक व्यवस्था है, ये देश को आगे बढ़ाने वाली व्यवस्था है, ये हम सब लोगों के संस्कृति और संस्कार को जीवित रखने वाला व्यवस्था है। इसलिए इसको हमने बहुत भव्यता से करना चाहिए। नई पीढ़ी को हमको तो देना ही पड़ेगा ना। मान लीजिए कि मोदी जी और 15 साल प्रधानमंत्री रहेंगे तो क्या सारा ठीक ठाक हो जाएगा? क्योंकि नया जो लॉट आएगा, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है ना पहले से, क्योंकि नए बच्चे आएंगे उनको पहले से पढ़ाना ही पड़ता है। वैसे देश भी बहुत सुखी हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, लेकिन जो नया जनरेशन आएगा उसको कथा संस्कृति उसके दिमाग में तो डालना ही पड़ेगा ना। इसलिए इसको जीवित रखना चाहिए, इसको और मजबूत आने वाले दिनों में करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या सनातन संस्कृति पर कोई कुठाराघात हो रहा है? आप लोगों को मोर्चा सकल हिंदू समाज मोर्चा निकालने की जरूरत पड़ गई थी। मैं कहता हूँ कि उन दिनों में भी होता था, आज भी हो रहा है, कल भी होगा, ये कोई समाप्त होने वाला नहीं। इसलिए हर चुनौती का सामना करने के लिए हमको तत्पर रहना पड़ेगा, हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। चुनौती तो आएगी, उसका तरीका बदलेगा, लेकिन चुनौती तो आने ही वाला है ना, चुनौती तो आने वाला है। इसलिए कोई ये मानना नहीं चाहिए कि भाई चुनौतियाँ सब खत्म हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। नया नया रूप लेकर चुनौती आएगी और उस चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। तो क्या इसके लिए लोकसभा भी गूंजेगी? निश्चित गूंजेगी, लोकसभा तो गूंज रही है और देश में आज इतने सारे लोकसभा में राम भक्त पहुँचे हैं, तो जब भी 11 बजे प्रारंभ होता है तो अध्यक्ष जी जब आते हैं तो जय श्री राम का नारा तो लगता है ना, वहाँ पर अनेकों में मैं एक हूँ, तो गूंजती है लोकसभा भी, पूरा देश गूंजना चाहिए। महिला शक्ति को कोई संदेश? महिला शक्ति ने ये भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का काम किया है। गरीब से गरीब महिला भी अपने घर में सवेरे चाय में दूध डालने की व्यवस्था नहीं भी होगी तो पूजा करके भगवान का दिया लगाकर अपना दिनचर्या प्रारंभ करती है। तो महिला शक्ति ने इस देश को बचाया है, महिला शक्ति ने इस संस्कृति को बचाया है। इसलिए आने वाले दिनों में जितने कथा में आप जितना ज़्यादा महिलाओं को लाओगे उतना समाज को लाभ होगा, क्योंकि जिस महिला के कोख से जो बच्चा जन्मेगा उसमें ऑटोमेटिकली भगवान राम का संदेश पहले से ही जाएगा। इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जो नई शादी करने वाले लड़के लड़कियाँ होती है तो उनको शादी के 1 साल के बाद 1 साल 2 साल तक तो कथा में किसको पकड़ के लेके आओ, बिठाओ उनको, वो बैठकर नई बच्ची, हमारी 20-25 साल की बच्ची भगवान राम का जो भी करिश्मा महिमा को अपने दिमाग से अपने शरीर में उतारेगी तो उसके कोख में से जो बच्चा निकलेगा वो राम भक्त निकलेगा। 10 साल पहले हुआ, उस समय सुधीर महाराज जी उसके पहले एक बार आए हुए थे
महाशंकर चौबे जी का एक मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है केतकी पहाड़ा में, तो वहाँ आए हुए थे। उन्होंने कथा कहा था, तभी हम लोग के मन में आया, मेरे और बंधु जी के मन में, कि महाराज जी की कथा यहाँ करनी चाहिए। उसके बाद फिर दूसरे साल से हम लोगों ने शुरू किया और ईश्वर कृपा थी, सबका आशीर्वाद था कि सब लोग साथ देते गए और ये कार्यक्रम 10 साल तक चल रहा है, तब से चल ही रहा है। बीच में हम लोग 1-2 बार और श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज की भी कथा कराए थे, एक बार एक ब्रह्मचारी जी थे आए थे द्वारकाधीश से, उनसे भी कराए थे। तो ऐसे करके सब चल रहा है। बीच में कोरोना काल में 2 साल नहीं हुई थी। ऐसे है। अस्वस्थता के बावजूद इतनी मेहनत से आपने इतना सुंदर आयोजन किया है, क्या कहेंगे? बात ऐसी है कि कथा के प्रति बहुत प्रेम है और मैं खुद कथा सुनता हूँ, सोचता हूँ कि लोग भी सुनेंगे, उसका लोगों को फ़ायदा होगा, भगवान के प्रति उनकी इच्छा बढ़ेगी। और इसलिए कथा का जो पांडे जी ने बताया 2010 में मंदिर पर हमने कथा सुना तो हमारे मन में आया कि यार कथा तो कहवानी चाहिए। तो हम लोगों ने छोटी मोटी कमेटी बनाया, तब से शुरू हुआ, लगातार चलता रहा और अच्छा कथा हुई। जहाँ भी मैंने पहले हमने रामलीला मैदान बोरीवली में किया, फिर कांदीवली में किया, फिर इसके बाद में यहाँ पर भी हुआ, फिर यहाँ पर हो रहा है। यहाँ 3रा साल है, 2 साल बीच में गैप गया। तो हम लोग सब पूरी टीम अपना मेहनत से मिलकर कथा करते हैं। इस बार थोड़ा अड़चने आ गई कि हम 7 दिन हॉस्पिटल में रह गए, पांडे जी 3-4 दिन हॉस्पिटल में चले गए, 11 दिन निकल गया। कार्यक्रम भी जल्दी तय हुआ और कार्यक्रम दूसरे स्थान पर तय था, स्थान भी बदली हो गया उसमें सब। लेकिन भगवान की माया है, हम लोग कोई तकलीफ नहीं आई, सब काम हो रहा है, अच्छी तरह से कथा पूरी हो जाएगी, ऐसा हमको भगवान पर पूरा विश्वास है। बेटी जी आज आए यहाँ और थोड़ा यहाँ भीड़ कम है, उसको ले करके थोड़ा सा उन्होंने समिति के लोगों को कुछ संदेश भी दिया, किस तरह से कैसे लोगों को जोड़ना चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने बताया। मुंबई शहर व्यस्तताओं का शहर है, वर्किंग डेज़ में लोग अपने अपने काम धंधा अपनी सर्विसेज में जाते हैं, इसलिए जहाँ तक संख्या की बात है, कार्यकारिणी के सभी सदस्य सम्मानित श्री ब्रह्मदेव जी, श्रीकांत पांडे जी, हरशंकर तिवारी जी, सब लोग मेहनत करते हैं। लेकिन हम लोगों का काम सिर्फ मेहनत है, भगवान राम के संदेश को पहुंचाना है, लोगों को आकर सुनना चाहिए। लेकिन जोड़ने का काम सतत चलता रहा है, आगे चलेगा। और गोपाल भाई को जो शिकायतें हर साल रहती हैं, अगले साल अब शिकायतें नहीं रहेंगी। यहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, महिलाएं हमारे देश की संस्कृति की रीढ़ होती हैं। परिवार को, समाज को आगे ले जाने के लिए उनकी जितनी आवश्यकता होती है, उनका जितना मनोबल आगे बढ़ेगा, उतना ही पुरुष समाज आगे बढ़ेगा। तो नारी शक्ति को इस भारत देश की संस्कृति में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। नारी शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, हमारी संस्था प्रणाम करती है और ये प्रागैतिहासिक काल से होता रहा है कि नारी शक्ति की यहाँ पूजा होती है, इसलिए हम लोग बहुत उसको मान्यता देते हैं, हम लोग भी पूजा ही करते हैं। सब लोगों ने मिलकर शुरुआत किया और सतत 12 वर्षों से बीच में 2 साल जो कोविड गया उसमें कथा नहीं हो पाई। बाकी सब लोगों की जो भी कमेटी में है, सब लोगों ने मिलकर के काम करते हैं और कथा सतत चल रही है। धन्यवाद।